परिजात में तो आपने लुबना होकर हम सबको दिल जीत लिया। लुबना माय हार्ट, है ना? स्कूल में बुलिंग होती थी। एक्टिंग इज मेरी जिंदगी का मकसद। मैं ऐसी यही चीज़ करने के लिए पैदा हुई थी। I have 3 words for परिजात: अहमद अली अकबर। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फिशर मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान हैं उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर सुनो चंदा में एस किन्जा। 3 साल के बहुत छोटे से अरसे में हमने उनको कम लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में देखा और अब उनको उनका नाम, उनका चेहरा बहुत जाना पहचाना है। दुल्हन, ख्वाबनगर की शहज़ादी, थोड़ा सा हक, जिसमें हरीम ने हमें रुलाया भी, कभी गुस्सा भी दिलाया। तो बड़े अरसे से हम मशल खान से बात करना चाह रहे थे। आजकल आप उनको परिजात और किस्सा मेहरबानों का में देख रहे हैं। तो मेरी मेहमान है आज मशल खान। अस्सलाम वालेकुम मशल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आई वाज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा 3 साल एंड आई मीन यू आर अ वेरी फेमस पर्सन नाउ। Right or wrong? No? I've never been able to catch up with that. Seriously? Yeah, I'm still like 12 in my head. 12 short, like fat kid who no one really नहीं sees नहीं, invisible हमें तो हरीम, हमें किन्जा और फिर दुल्हन में आपका जो रोल है उसमें बड़ी स्टाइलिश आपकी ड्रेसिंग थी वैसे। Thanks. और फिर ख्वाबनगर की शहज़ादी में मीरा और आजकल परिजात में तो आपने लुबना होकर हम सबको दिल जीत लिया। लुबना my heart. है ना? She's my heart. आजकल क्या चल रहा है? What are you shooting? आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई थिंक हम किस्सा को रैप करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हम पिछले कोई 6-7 महीनों से माशाल्लाह उस सेट पे हैं एंड इट्स राइट एट द एंड। और परिजात अभी ख़त्म हुआ था एक्चुअली अबाउट 10 days ago I think. और एक और हॉरर सीरियल है जो इंशाल्लाह जियो पे आएगा एंड आजकल कराची में उसी पे काम चल रहा है, इस्लामाबाद में किस्सा पे। तो ट्रैवल काफ़ी हो रहा है? Of course. बहुत ज़्यादा हर वीक तो बहुत थकन हो जाती होगी। Isn't it a nuisance? हर महीने so it's I actually like it because मैं एक जगह में टिक नहीं सकती, मुझे घुटन होना शुरू हो जाती है। I'm an Aquarius, हम बहुत जल्दी फील करते हैं जैसे कि हम कैद हो चुके हैं एंड तो आई लाइक इट। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आपका बैग है आज आपके पास? जी। किधर है? उसमें क्या क्या मिलेगा मुझे? बुक मिलेगी? कौन सी बुक मिलेगी? बुक you'll find Sakral. You said you never step out of. आपने कहा आप घर से बाहर कभी बुक के बगैर नहीं निकलती। मैंने कहा मैं मालूम करूँ आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं? ये आई थिंक 2 साल पहले थी। अब 2 स्क्रिप्ट साल के में अलावा पढ़ने अब 2 साल में किताबें पीछे चली गई हैं। सीरियसली बता वक्त ही नहीं मिलता बिकॉज स्क्रिप्टों पे काम कर रही होती। ओके ठीक है वापस रखते हैं। मैं वैसे ही मैंने कहा चलो चेकआउट करते हैं बिकॉज मैं खुद बहुत शौक से किताबें पढ़ती हूँ। मैंने कहा मैं पूछूं कि आप क्या किताब पढ़ रही हैं आजकल? नहीं सैडली इट्स बीन अ व्हाइल। पता है मैं एक्चुअली पिछले हफ्ते अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी और हम दोनों बोल रहे थे कि हम कितना पढ़ते थे एंड हमें इतना शौक था, हम बुक्स एक्सचेंज करते थे ना, वक्त ही नहीं मिलता। तो कौन सी किताब थी जो लास्ट आपने पढ़ी? द लास्ट बुक आई रेड द ज़ाहिर बाय पॉलो कोएल्हो। ओह ओके यू लाइक हिम? ज़ाहिर एंड मैंने लोलिटा फिर से रीड की थी लास्ट। वैसे रीड करने का भी अपना मजा होता है नहीं? आप हर दफा कोई नई चीज ढूंढते हो और आपको कभी कभी मुझे लगता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये चीज़ अब होने वाली है, सम सीन या कुछ इंसिडेंट्स जिसको आप जिसको पढ़ने का मजा आता है तो आप पहले से एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं अब ये होगा, अब मजा आएगा। अच्छा, नहीं मैं तो अंडरलाइन भी करती हूँ ना इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो जब मैं वापस जाती हूँ आई फील जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अपना वो वाला थॉट प्रोसेस और जहाँ मैं उस वक्त थी मेंटली लाइक वो सारी चीज़ें वापस आती हैं। लाइक नॉस्टैल्जिया ऐसा होता है जो पहले पढ़ा और फिर उसको दोबारा पढ़ें तो इस बार आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका की परसेप्शन डिफरेंट होती है। फॉर श्योर है ना, जिंदगी चेंज हो चुकी होती है स्पेशली अगर आप 6 months के बाद पढ़ रहे हो देन तो डेफिनेटली। और मैं सोचती हूँ अच्छा मैंने तब ये सोचा था, नहीं अब तो ऐसा नहीं मैं सोच रही, या अब ये चेंज आ चुका। तो क्या स्क्रिप्ट में भी अंडरलाइन कर रही होती हैं आप चीज़ें या क्या? नहीं, स्क्रिप्ट में आई थिंक मैं पहले जाकर डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी क्या राय है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है सीन में। स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले या स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद? एक दफ़ा 2-3 दफ़ा पढ़ ली स्क्रिप्ट, जाकर डायरेक्टर के साथ बैठ के पूछा कि आप बताएं कि व्हाट्स योर विजन फॉर दिस सीन। तो मुझे बताएंगे यूजुअली तो सीन्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं राइट, या फिर ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जैसे परिजात जहाँ आप चाहते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली वैसे ही कहूँ जैसे राइटर ने लिखा है।
तो इट जस्ट डिपेंड्स या एंड मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है तो मुझे बट मुश्किल होता है उर्दू में बोलना? नहीं अब I नहीं don't होता? think so. नहीं पता है, इट्स सो स्ट्रेंज क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आई फील लाइक मेरा एक्सेंट थोड़ा अजीब हुआ है, लेकिन जब मैं ड्रामों के सेट पे होती हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही होती हूँ, क्या हो रहा है मुझे? इट्स ओके, हमें मशल वैसी ही चाहिए जैसे मशल है, हमें ड्रामों के सेट या वैसी नहीं, हमें ओरिजिनल मशल चाहिए, सो इट्स ओके, आप जैसी हैं वैसी बात कीजिए और वैसी ही रहिए। वी लव यू लाइक दैट। मुझे ये बताएं, आपको एक्टिंग का शौक़ था या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व थी, आर्ट्स बहुत करती थी बचपन में, स्कूल में, राइट? तो अम्मी अब्बू के वहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं थी, राइट? वो आपको कहीं और, लेकिन आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली गई, मैथ्स मगिल, तो इतना एक्सट्रीम पे क्यों चले गए? बीच का कुछ नहीं ढूंढा? बिकॉज मेरे लिए तो जब मैं गई थी आई ट्राइड कि मैं फिलोसफी पढ़ूँ, मैं लिटरेचर पढ़ूँ, एंड इट वाज लाइक बहुत लाइक इधर उधर मुझे चीज़ें, आई हैव अ वेरी लाइक, मेरा जैसे जिस तरह से दिमाग चलता है, आई फील लाइक मैथ सूट्स इट बेस्ट क्योंकि इट्स वेरी लाइक ओके प्रॉब्लम सोल्यूशन नेक्स्ट, इट्स वेरी स्टेप बाय स्टेप, या इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नहीं कि आप कहीं फीलिंग्स में गुम हो गए या फिर सोचो में गुम हो गए, नहीं। लेकिन आप तो बड़ी आर्टिस्टिक बंदी हैं, वो तो फीलिंग ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाती। बट दैट्स अबाउट ओके, सो मशल एज अ पर्सन, मैं आई थिंक मैं इतना वक्त गुजारती हूँ अपने कैरेक्टर्स में कि मेरे पास कुछ बचता नहीं है अपने लिए, ना मैं कुछ बचाना चाहती हूँ, बिकॉज आई नेवर बिन दैट पर्सन जो मैं बहुत लॉजिकल हूँ। बट जब आप कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो दैट्स योर आर्ट, दैट्स योर एस्केप, इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, सो यू वुड, तो वहाँ यू वांट टू गेट लॉस्ट समवेयर, आप चाहते हैं कि मैं कहीं जाके गायब हो जाऊँ। दैट वाज लाइक me as muscle, you know, like deciding के, and उस वक्त मुझे पता नहीं था कि whether I'm going to be able to pursue my dreams, because जब आप 18 साल के होते हो and आप दुनिया से बहुत डरते हो, you know, really? आप मुझे तो लगता है कि आजकल की यूथ बड़ी बहादुर होती है, बड़ा फेस करती है चीज़ों को, नहीं? उन्हें भी देख देख के डर लगता है, to be very honest। क्यों? जो हाल हुआ है आजकल। तो आप किस चीज़ से डर रही थी 18 पे? क्या fears थे? वही जो होते हैं, जो आपके बेसिकली तो ये होता है ना कि आपके माँ बाप के फेयर्स आपकी रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। तो आई वेंट टू KGS, वहाँ एवरीथिंग वाज वेरी कम्पिटिटिव। मैं A स्टूडेंट थी लेकिन A+ स्टूडेंट नहीं थी। तो बीइंग एन A स्टूडेंट एट KGS इज लाइक बीइंग अ C स्टूडेंट एनीवेयर एल्स। तो आपको अपना बहुत शदीद एवरेज फील होता है। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा लाइक आई फील लाइक मुझे उनसे दे यूज्ड टू फेयर के कहीं, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं आर्ट्स की तरफ बहुत इंक्लाइंड थी। आई वाज अ पेंटर, आई वाज अ राइटर, आई वाज अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, एन एक्टर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स सिंस हाई स्कूल। और उन्हें खौफ था कि ये वहाँ उस तरफ चली ना जाए, एंड इफ शी कांट मेक इट देयर। आई फील लाइक हमारे पेरेंट्स पहले लोग होते हैं जो हमारे लाइक हम में बिलीव नहीं करते, जो हमें क्वेश्चन करते हैं, हमें डाउट करते हैं। तो तुम एक्टिंग करोगी? अच्छा एक्टिंग करेगी, ठीक है। बिजनेस फैमिली में डॉक्टर्स, लॉयर्स, तुम्हारे कजिन्स येल जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाके McGill जाओगी, लाइक दैट्स हाउ इट वाज। Oh God, okay. Yeah, so for me I was like I got into McGill, they were like really got into McGill, I was like मुझे समझ नहीं आई मैं क्या जब, बिकॉज मेरे लिए तो मेरा हो जाता तो मैं तो बड़ा पता नहीं कहाँ आसमान पे होती, यू नो, 7वें आसमान पे। Yeah, but I feel like I wasted my time, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे my dream was actually to go to Juilliard. Okay. लेकिन मुझे तो एप्लीकेशन की भी इजाज़त नहीं थी वहाँ। So but you know I really think कि जो भी आपके साथ ज़िंदगी में होता है it leads you exactly where you're meant to be. Exactly, हाँ। उस वक्त समझ नहीं आती है हमें, उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन देन जब आप वापस मुड़ के, जब मैं मुड़ती हूँ पीछे, I'm 24 now and 6 years ago, so far away when I was 18, मैं सोचती मैं कितनी गुम थी, like I was so lost, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी। मुझे बहुत डर लगता था because I just really wanted to make sure that मैं कुछ छोड़ के जाऊँ इस दुनिया में। Okay, that's interesting. You know, because we're not here for a long time. हम कुछ ऐसे बाद चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन everyone wants, I feel like most people want कि वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाएं पीछे जिसके साथ like लोग identify कर सकें, लोग बोल यार ये बंदी थी, and she felt what we feel. तो कुछ अभी आइडिया है क्या होगा, ऐसा क्या करना चाहती हैं आप?
किस डायरेक्शन में, इस तरह एक्टिंग ही होगी या कुछ और होगा? I'm actually working on a project very close to my heart. Okay. So I've written the screenplay for that. Okay. And Wow. yeah, and so inshallah we're going to roll cameras in April. Mashallah, mashallah. And so I think that's what I want to do, go into telling stories and being a part of them. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. Yeah. सही कहानी सही तरीके से सुनाई जाए तो माइंडसेट्स चेंज हो जाते I हैं. hope हम सही तरीके बिल्कुल. से execute कर सकें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. Yeah. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर Thank लुकिंग you. फॉरवर्ड कि क्या होगा क्या होगा. अच्छा, स्कूल में बुलिंग होती थी, शदीद. कैसे डील करती थी उस वक्त? क्या घर में कभी आके नहीं बताया? रोती थी रोज घर आके. ओके. मैं रोती थी ना, और आस में मदर थी, मामा ये सारी लड़कियां इतनी पतली हैं, इतनी प्यारी हैं, लाइक मेरे लिए जो मेरे क्लास फेलोज थे उन्होंने एसोसिएट कर दिया था ओवरवेट विद अगली. एंड आई थिंक आई स्टिल स्ट्रगल विद दैट बिकॉज ऑफ द पीपल हु इन 6th ग्रेड. और मेरे जो क्लासमेट्स थे, आई होप दे आर वाचिंग दिस राइट नाउ, बिकॉज वो सारे ही मैसेज कर रहे होते हैं लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल. आई एम लाइक रियली रियली. एग्जैक्टली. सो दीज थिंग्स दे स्टे विथ यू. तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी को ऐसी चीज़ों पे कभी ना बोलूँ. लाइक लोगों को मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे, सर पे बोलते हैं आपका वो दाना उग रहा है. जी आईना नहीं है. ओके. Like I've seen so many people and there's actors who are in front of me जो they're struggling with acne. उनको पता है आप मत बोले. बोले हाँ मोटे होके आ गए, मोटी होके आ गए. And I'm just like no, I think they look great. You've lost weight actually because I know that there's someone who struggles with weight loss. So you push them in that direction and you try to help them. क्योंकि वो ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं चीज़ें ना, किसी ना किसी वजह से आप उसके ऊपर और ऐड कर देते हैं प्रेशर. बस लोग, एंड पता है जो लोग ये चीज़ें करते हैं, फील लाइक वो खुद they don't look great. जो बच्चे अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उनको कोई मैकेनिज्म जो आपने यूज़ किया हो सर्वाइवल के, आप उसको कुछ एडवाइस कर सकती हैं? मुंह पे थप्पड़ मार दें दूसरे के. आई स्वेयर हमें लगता है उस वक्त कि हेडमिस्ट्रेस हमें स्कूल से निकाल देंगी, वो नहीं निकालेंगे. डू इट, पिक द फाइट, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बिकॉज़ इट्स नॉट वर्थ इट. द बुली क्योंकि स्टॉप तो करना ही है ना. क्यों किसी की जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए जाएं? नो, बुलिंग इज द वर्स्ट. इट्स द वर्स्ट. एंड पता है जो बुलीज होते हैं ना, वो बचपन में भी बुलीज होते हैं, फिर वो बड़े होके भी बुलीज रहते हैं. और कभी कभी मुझे लगता है उनको अगर स्टॉप कर दें तो वो बुलिंग खत्म कर देते हैं. दे कीप बुलिंग बिकॉज आप उनको रोकते नहीं हैं. बट आपने ऐसा कुछ स्टेप नहीं किया था, राइट? नहीं, बिकॉज आपका अपना एक जर्नी था. बिकॉज मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों अपने तरीके में बहुत बहुत इनसिक्योर थे. एंड तो हम बस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. मेरी अम्मी ने काफ़ी देर बाद जाके टीचर से बात की, हेडमिस्ट्रेस से. लेकिन मैं आपको बताऊं, चिल्ड्रन आर क्रूल. बच्चे जालिम होते हैं, एंड स्पेशली बॉयज. लड़कियां तो ठीक है, थोड़े से नखरे दिखा के होटी टोटी बन के वहाँ जाके अपनी किटी पार्टी वाली मम्मीज को बोलेंगी ना कि माशल को नहीं बुलाना बर्थडे पार्टी पे. ये भी होता था. Yeah, but to be very honest, I never really wanted to go in those cliquey crowds. अब भी I just not interested. Okay. इसी पॉइंट से कनेक्टेड, माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ किया हुआ है. रोइंग, राइट? Wow, someone did the research. Arms, firearms. Yes. Riding. Yeah. What else? Painting and drawing भी करती हैं आप? I do Islamic calligraphy as well. Exactly, yeah. तो ये इतनी चीज़ें जो आप कर रही हैं और हर चीज़ में एक्सेल कर रही हैं, किसी चीज़ में आप एवरेज नहीं थी. यू वर ओलंपिक्स के लिए आप टीम को यू गोना मेक इट अप फॉर द जूनियर ओलंपिक्स. जूनियर ओलंपिक्स, विच इज जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये इतनी जो एक्टिविटीज़ में देख रही हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, क्या ये एक रिएक्शन था जो आपने बचपन में फेस कर रही थी आप, कि अब मैं करके बताऊंगी तुम लोगों को कि मैं क्या कर सकती हूँ जो तुम लोग मुझे जज करो? ये कुछ प्रोसेस ऐसा चल रहा था? नहीं, आई थिंक एक्चुअली मैं बस एक, बिकॉज मेरे पास ना दोस्त थे जिनके साथ मैं रोज़ आके हैंग आउट करती थी, तो मेरे अंदर बहुत कुछ था जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी, और वो अभी तक है. वो तकलीफ़ें, वो कहानियाँ, वो एक्सपीरियंसेस, एंड ये सारे ज़रिए थे ऑफ एक्सप्रेशन. एंड आई हैव ऑलवेज, आई थिंक मुझे बात करते हुए हमेशा मुश्किल लगता है थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है जिससे अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हुए. तो मेरा ये तरीका है कि मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू करूँगी. मैं किसी स्क्रीन प्ले पे काम करना शुरू करूँगी. अगर मुझे रियली बात नहीं करनी उस टॉपिक के बारे में, आई विल स्टार्ट पेंटिंग इट आउट.
तो it's all just forms of expression to get it out. ये चूज कैसे किया कि मैं फायर आर्म्स तो आई थिंक आपने जब यू वर स्टडीइंग अब्रॉड तब किया होगा आपने, तो ख्याल कैसे आया फिर? Randomly पता दोस्त बात कर रहे होते हैं। टेल मी, मुझे बताइए जो सारे आपके शौक हैं इनको कैसे आपने चूज किया कि मुझे ये करना है, ये करना है? कोई स्टोरी है, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट हुआ दैट पुश्ड यू कि मैं ये वाला करूं, यू नो, राइडिंग या कैलीग्राफी या रोइंग? किस तरह चूज किया? ये ऑटोमेटिकली होता गया? So it was मेरी ज़िंदगी हमेशा बहुत flowy रही है. It's just taken me in different directions. So my mother was a painter. She studied at Indus Valley and she was a fine art student. She was a brilliant painter. Okay. And तो मेरा artistic inclination तो वहीं से आता है कि बचपन से मम्मा को हसीन paintings बनाते हुए देखा, मुझे भी ये करना है. You know, अपने parents को देखते हुए like, I want to do that. This is what I want to do in life. So that's where that came from. And फिर writing तो was an expression. क्योंकि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वो कुछ बच्चों के ना बेहतर मार्क्स आते हैं इन राइटिंग एंड व्हेन यू डू स्टोरी टेलिंग एंड यू लर्निंग दैट. तो आई वाज वन ऑफ दोज किड्स. तो फिर आप उसी तरफ चले जाते हो. रोइंग ये हुआ था कि 8वीं जमात में हमारे हाउसेज हैं KGS में. सो आई वाज इन नेपियर. सो द रोइंग टीम केम एंड दे सेड वी आर रिक्रूटिंग फॉर द टीम्स. आई टोल्ड माय मदर और मैंने सोचा था कि वेट लूज कर लूँगी. एंड तो मैंने तो उसी इंटेंशन से किया था कि आई लूज वेट बिकॉज वो मुझे वेट से बहुत शदीद मसला रहता था. नो वन वांटेड टू कम नियर मी इन स्कूल. एंड सो आई वेंट टू रोइंग थ्रू दैट. फिर हॉर्स राइडिंग तो बचपन में हमारे डाल दिया था. शी वाज लाइक गो डू समथिंग किड्स. शी वाज वेरी एक्टिव. शी वाज लाइक ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. फायर आर्म्स का तो बचपन से शौक था. तो वो मौका मिल गया वहाँ जाके मौका मिल गया. वहाँ जाके हम लाइक गाइस वांट टू गो शूटिंग, लेट्स गो शूट सम शिट. पर फील कैसा होता है? How does it feel? It's very heavy but you get used to it. You get used to it. Yeah, because actually मेरी फैमिली में sadly hunting का रिवाज था. I'm very against hunting. I'm a vegan. तो मुझे गन पकड़ना बचपन में मेरे कजिन्स ने सिखा दिया था. जो अब मैं देखती हूँ थोड़ा गलत था, गलती से सिखाया था उन्होंने. तो फिर आई अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल अ गन. एंड मेरा एम बहुत अच्छा था शुरू से. तो फिर मज़ा भी आता है जब आपने सही से लाइक कर रहे. अच्छा मुझे बताएं, वेजिटेरियन बचपन से थी, कैसे वेजिटेरियन हो गई आप? तो अच्छा तो मेरी नानी मुझे कहती हैं कि मैं 3 साल की थी तो मैंने अपनी पहली कुर्बानी देख ली. शी टोल्ड मी दैट आई क्राइड फॉर द एंटायर ईद बिकॉज वो मेरे दोस्त थे. वन ऑफ आवर कुक्स हु वाज विद अस इन when I was very very young, when I was like 2, he told me just a couple weeks ago, he called me and he told me that आपको पता है आपको बचपन से शौक था जानवरों का. I'm like really? He's like हाँ मैं वहाँ रोटियाँ बना रहा होता था, आप निकाल के आटे की बिल्लियाँ और कुत्ते बना रही होती थी. Yeah, and I had no idea because I was really young when this was happening. तो मुझे इंक्लिनेशन तो तब से रेड मीट नहीं खाती थी, फिश नहीं खाती थी. लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि आपको एटलीस्ट चिकन और दूध और अंडे खाने होते हैं फॉर हेल्थ. देन आई मेट वन ऑफ माई टर्किश फ्रेंड्स हु टोल्ड मी, ही वाज अ बॉडी बिल्डर एंड ही वाज अ वीगन. आई टोल्ड मी Marshall, if you think you're doing it for health, you're not. I was like, wait, what? He was like, just look it up, do your research. रिसर्च की तो पता चला कि एक्चुअली मीट एंड डेयरी इज ऑफुल फॉर योर हेल्थ, योर स्किन, योर हेयर, एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक मैं क्यों खा रही? मैंने तो फौरन छोड़ा क्योंकि मुझे तो शौक ही नहीं. द आइडिया ऑफ ईटिंग डेड बॉडीज जस्ट स्केयर्स मी. नाउ यू आर मेकिंग मी फील बैड. It is what it is, right? We're desensitized to this violence. Yeah. But we shouldn't be. We should be aware of what we're doing. हाँ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था ये जो, बिकॉज पाकिस्तान में तो वेजिटेरियन या वीगन्स बहुत ही पता सेट पे बड़ा मसला होता है. अच्छा मीट नहीं खाती? आँख मुंह पानी नहीं आता? No, I don't like it. Like I feel like it's वो टेस्ट ही नहीं था ना, कभी डेवलप हुआ था, मुझे पसंद ही नहीं था. The same way some people don't like Coke, some people don't like 7-Up. It's just like that. तो मेरी इंडियन फ्रेंड्स रही हैं, आई एम श्योर आपकी भी होंगी जब आप पढ़ रही थी, और वो उनके इतने इंटरेस्टिंग वेजिटेरियन खाने होते हैं जो हम लोग शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि इससे ये बनेगा, और बहुत मज़े के होते हैं. So I actually went to India 3 times. Oh, अच्छा. Yeah, for rowing. And तो वहाँ जाके तो I would be thriving. You know, वहाँ सारा वेज खाना था, इतनी मज़े की पनीर डिशेस. चिली पनीर? What's your favorite? I love it. I think I would go with paneer tikka. Yeah, for sure. Yeah. And mushrooms जो उनके होते हैं.
अच्छा मैंने मशरूम्स नहीं खाए नहीं खाए, ओके, आई लव मशरूम्स। Mostly I was to the paneer. I'd be like paneer. I know it's not vegan. Cheese is the one thing I struggle with. तो मैं avoid करती हूँ, लेकिन कभी कभार I think. But inshallah one day I'll get that. चलें, don't be so hard on yourself. आप काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर रही हैं, तो इतना हो सकता है, चल सकता है। रोइंग में आप ऑलमोस्ट टीम को फाइनल, you were about to make it up. Yeah. But आपने छोड़ दी टीम, क्यों? Man, the girls were so catty. Like I feel like because all of the girls at that time, now though I feel like the rowing teams are doing really well. They're like, you know, they're super fit. But at that time it was like all the big girls would come in and like they were more like tomboyish. By that time I had lost all the weight and I feel like I was beginning to like bloom. And तो एक दिन था हम श्रीलंका में compete करने गए थे और मैं 16 साल की थी। Actually उस वक्त मैं शायद 15 साल की थी। मैं 15 साल की थी और ये 3 लड़कियां थी, एक 13 साल की थी, एक 17 साल की थी और एक 16 साल की थी। वो 3 और वो 17 साल की जो लड़की थी उसकी अम्मी एक कमरे में बंद करके, और वहाँ दीवारें बहुत पतली थी, वो मेरे बारे में बात कर रही थी। ओह माय गॉड, वो तो तुमने देखा नहीं, वो तो इंडियन टीम के साथ बैठी बातें कर रही थी पूरी, वो तो हमारी कंपटीशन है और खुद सब कुछ करना है ना। एंड सो आई नॉक्ड ऑन द डोर, और मुझे पूरी इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ें आ रही थी। आई ओपन द डोर, और देख मुझे आपकी पूरी आवाज़ें आ रही हैं और आप, मैंने उनकी अम्मी को देखा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कह दिया? हाँ, आप एक 15 साल की लड़की को ऑस्ट्रेसाइज करके, दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड स्टैंडिंग अप फॉर माय सेल्फ। ओके, वो टाइम था जब मशल ने कहा बस अब बहुत हो गया। मुझे अब एक 15 साल की लड़की को ऑस्ट्रेसाइज करके उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट्स डिस्गस्टिंग। बट सोचा नहीं कि मैं इनको आगे प्रूव करके दिखाऊंगी। मैं I don't need to prove anything to anyone. I was my timings were faster than all of them. Yeah. Okay. So and also क्योंकि because rowing is basic physics, right? तो आप जितने हल्के होंगे और आपकी रिदम जितनी फास्ट होगी, आपकी बोट उतनी मोमेंटम उठाएगी। तो मैं वहाँ लाइक छोटी सी पतली सी, दैट पॉइंट मैं लिटरली मेरा वेट बहुत कम था बिकॉज मैं एनोरेक्सिक साइड की तरफ जा रही थी। इतना एक्सट्रीम कैसे हुआ? ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं व्हेन यू स्ट्रगल विद दिस थिंग्स, या। एंड तो मेरा वेट वाज प्रॉब्ली, मैं 5'6" थी, नाउ आई एम 5'9", आई वाज 5'6", और मेरा वेट 46 kg होगा। मैं बहुत पतली थी, तो मेरी बोट उड़ रही होती थी। एंड ये लड़कियां बोलती थी कि मशरूम कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, क्यों? इसमें ताकत कैसे मैनेज कर रही है? ये खुदा की तरफ से था उनके लिए कि बोलो जो बोलना है। बहुत क्रूल होती है ना कभी कभी ज़िंदगी, इंसिडेंट्स, लेकिन यही चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, यही चीज़ें। मुझे, मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि इतने एक्सपीरियंसेस के बाद आपको लगता है, या आप क्या एडवाइस करेंगी लड़कियों को कि पढ़ाई के साथ हाँ एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर करना ओके है, या ये जो आपने इतनी रेंज की एक्टिविटीज़ की हैं इसने आपको एज अ पर्सन कैसे डेवलप किया, आपको क्या और एक्स्ट्रा आपकी पर्सनालिटी में चीज़ें ऐड कर दी हैं इन एडिशन टू पढ़ाई, कि आप बोलेंगे यूथ को और लड़कियों को कि नहीं सिर्फ ऐसा मत करो कि ड्राइंग कर लो पढ़ाई के साथ, या ये मत करो कि एक थिएटर कर लो, और बहुत सी 4-5 चीज़ें करो डिफरेंट टाइप की जैसे आप कर रही थी। अगर आप इफ़ यू लुक बैक नाउ, तो आपको क्या लगता है कि इन सब एक्टिविटीज़ ने आपको एज अ पर्सन कैसे एनरिच किया है या नहीं किया है, एंड यू थिंक इट्स ओके? देखिए, मेरी ज़िंदगी एक बहुत लॉस्ट जर्नी रही है, और मैं अब उस पॉइंट पे पहुंची हूँ जब मैंने एक्टिंग शुरू की, इट जस्ट क्लिक्ड। एक्टिंग इज योर कंफर्ट जोन? एक्टिंग इज विच इज जो आपको वापस सेंटर में लेकर आई है? एक्टिंग इज मेरी ज़िंदगी का मकसद। मैं यही चीज़ करने के लिए पैदा हुई थी, और मुझे तब से पता था जब मैं 8 साल की थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया बिकॉज फैमिली एंड एवरीथिंग। और फिर जब मैं वापस आई एक्टिंग की तरफ, अब मुझे कभी दूर ही नहीं जाना चाहिए था। तो मैं लड़कियां और लड़कों दोनों को बोलूँगी कि जो भी आपके ख्वाब है ना, उनकी तरफ ही दौड़े। बिकॉज किसी ना किसी वक्त आपने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ देनी है, आपने अपनी पढ़ाई को बोलना है ठीक है होगी मेरी डिग्री मैथ में, भाड़ में गई, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। तो जो भी आपके ख्वाब हैं, किसी को बीच में खड़ा मत होने दे, किसी को रुकावट मत बनने दे, दौड़े उनकी तरफ। हाँ, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली जो आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। यू थिंक? मुझे तो बहुत ट्रॉमा मिला उनकी तरफ से। तो मैं तो
बेड़ा गर्क सवाल का कोई सवाल का वो नहीं है। मैं डू नॉट डू दैट। मैं कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहती किसी के ट्रॉमा के लिए, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है। या बिकॉज आई डोंट नो, लाइक मैं ठीक है, मैं थोड़ी बहुत मजबूत होती गई, लेकिन ऑल्सो अलॉन्ग द लाइन मैंने ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप किया, मैं 3 दफ़ा मौत के मुंह में से होके आई, लाइक तो मैं बिल्कुल भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती कि मैं लोगों को बोलूँ, बिकॉज आप बर्न आउट हो जाते हो। देखिए कितनी अच्छी बात की ना, मैं डिफरेंट पॉइंट से सोच रही थी, आपने मुझे उसका दूसरा एंगल दिखाया। मैं सोच रही थी वाह ये भी है, मशल जो है इतनी टैलेंटेड आज इन सब की वजह से, बट आप उसका एक बहुत रियलिस्टिक एंगल बता रही हैं, जो माँ बाप और शायद जो सुन रहे हैं बड़े और यूथ वो भी सोचें कि हाँ अगर आप अपने आप को इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेंगे तो एक प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। यू सर्वाइव्ड, maybe a lot of people will not. मौत के मुंह से कैसे वापस आई हो? Yeah, so there were just a bunch of instances जब because मैंने कोई 6-8 महीनों में कुछ खाया नहीं था, literally 6-8 महीनों में मैं literally एक बाइट खाने की, छोटी सी दाल चावल की बाइट ले लेती थी, because मेरे दिमाग में था कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं भूल जाऊंगी, and मेरे दिमाग में because of the bullying I went through, लाइक मेरी इतनी कोई खौफनाक चीज़ थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खाने के करीब, मैं खाने से डरती थी। एंड तो मैं 6-8 महीना कुछ नहीं खाया। आई वाज लुकिंग लाइक आई वेंट टू हेल एंड केम बैक। एंड तो एक और कॉम्पिटिशन के लिए गई थी, ड्राइंग के लिए, एंड मैं खड़ी हुई थी बस में और मेरी आँखों के आगे कालक आ गई। इट वाज जस्ट कम्प्लीटली ब्लैक। एंड एक होता है कि आपको पता होता है, एंड आई फेल्ट माई सेल्फ नॉट बी एबल टू फील माई बॉडी एनी मोर। तो मैंने उस वक्त सिर्फ दुआ की, खुदा प्लीज़ मैं बहुत चैरिटी करूँगी, मैं लोगों की मदद करूँगी, बस मुझे ये मेरा वक्त नहीं है, मुझे चीज़ें छोड़ के जानी है इस दुनिया में, मुझे भेज दे वापस। एंड लाइक इट्स सो स्ट्रेंज थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इट फील्स लाइक अ ड्रीम। लाइक उसी वक्त मेरी साइट वापस आई है और मैंने आँख खोली है, किसी ने मुझे बिठाया हुआ है on a seat in the bus, and I was like, what happened? They were like, dude, you went pale. Oh God, yeah. But I like the thought process जो चल रहा है कि आप बहुत clear हैं कुछ चीज़ों में अपने, कि you want to make a difference. No, for sure. कितने animals, कौन से एनिमल्स आपके पास रखे हुए हैं, फेवरेट कौन सा है? किसके दो के दरमियान ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्या है? बिकॉज यू आर एन एनिमल लवर। तो मुझे जानवर तो सारे बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव हेल्प फैसिलिटेट रेस्क्यूज फॉर डोंकीज़ के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स, या मोस्टली डोंकीज़, डॉग्स एंड कैट्स। आई थिंक पाकिस्तान में एटलीस्ट उसको सबसे ज़्यादा रेस्क्यू होने की ज़रूरत होती है। 2-3 दफ़ा ईगल्स और पिजन्स भी रहे हैं। ये आप अपने पास ये ईगल्स पिजन्स अपने पास क्या तो होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो कुछ एनिमल्स आके मेरे घर पे रिहेबिलिटेट होके फिर अडॉप्ट हो जाते हैं। कुछ से हमको इतनी अटैचमेंट होती है कि हम बोलते हैं नहीं अभी हमारे साथ ही रहेंगे, जो बिल्लियाँ हैं, बिकॉज हमारे पास 4 बिल्लियाँ हैं। एंड ऑब्वियसली आप डोंकी को अपने घर में, यू डोंट नो कि उसको कैसा ख्याल रखना है, तो उनको देन यू हेल्प गेट देम इनटू रेस्क्यू फैसिलिटीज। तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पता है जानवर तो, इंजर्ड एनिमल्स तो मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, मेरे डोरस्टेप पे। सो स्ट्रेंज कि खुदा ने बताता है कि इस घर में एक लड़की रहती है और वो तुम्हारी मदद करेगी, वहाँ जाओ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो ऐसे पॉइंट पे होता है कि उसके बाद यू कांट सेव देम। देयर वाज वन कैट, स्वीट एंजल, उसका पूरी शक्ल उसकी खाई हुई थी मैगेट से। Oh God. And so I took her to the vet and the doctor said, Marshall, we're gonna have to euthanize her. Oh God. Because वो इतनी तकलीफ में थी 3 दिन के लिए हमारे साथ, इतनी तकलीफ में थी। Doctor was like, Marshall, वो बहुत तकलीफ में है। I was like, okay, so I held her, वो मेरे arms में ही मरी, and it's very painful. है ना, बहुत it takes a toll on you, right? It's very painful. It's very difficult. Yeah. बचपन में क्या होता था? बचपन से शौक था? उधर कोई इंसिडेंट है बचपन का, कभी किसी को रेस्क्यू किया हो या अम्मा ने कुछ बोला हो या कुछ? हमारी वो जो बाहर घर में बिल्लियाँ होती हैं, मैं वो जाके अपना खाना उनके सामने डालती थी, दाल चावल। वो खाती नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्यों नहीं खा रही मैं दाल चावल। तो ड्रामों की तरफ आते हैं आपके। जब पहली बार
आई थिंक मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि आपने एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से इंटरव्यूज़ में आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। पर मुझे क्यूरोसिटी ये है कि जब पहला सीन शूट किया और तो वो हो रहा था मैं जाके देखूँ अपने आप को मैं कैसी लग रही हूँ, क्या किस तरह का आई हूँ नहीं, मैं, नहीं। और फिर देखा अपने आप को तो क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज एक्साइटमेंट नहीं थी? मैं गई थी फ्रॉम थिएटर टू टीवी या और इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो शर्म से मर रही थी। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया होगा और यही हुआ। आई वाज वाचिंग माय सेल्फ एंड आई वाज लाइक चलो सबक सीख लिया। क्या सबक सीखा? कि यार ऐसी एक्टिंग नहीं करनी फिर से। ओके, बट सुनो चंदा के बाद जो फेम मिला, लेकिन वो तो पूरे प्रोजेक्ट की वजह से, तो मेरी परफॉर्मेंस ने कोई कमाल नहीं कर दिया उसमें। इट वाज आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट जिसमें सब उठ गए, लेकिन मैंने कोई कमाल नहीं किया था। मैंने एक्चुअली बहुत बुरा काम किया था एंड आई सैल्यूट माय डायरेक्टर फॉर पुटिंग अप विद मी। ओके, आई वोंट से एनीथिंग। मुझे ये बताएं, सुनो चंदा के सेट पे आपको थोड़ा बहुत बुलिंग का इंसिडेंट हुआ था, यू हैड टू फेस दैट। जब पहली बार ये हुआ तो आपको क्या रिएक्शन था? डेजा वू फील हो रहा होगा कि ये तो गोइंग बैक टू द सेम? अच्छा, मैं रियलाइज ही नहीं हुआ ना। आई फील लाइक मेरी कंडीशनिंग ही यही थी कि पूरी जिंदगी बुली हुई हूँ तो होती जाऊंगी। तो पहले सीजन में तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया एंड मैं इंडस्ट्री से लाइक मैं ऐसे दिन होते थे मैं उस घर से जो जहाँ हम शूट कर, आई वुड रन आउट बिकॉज आई बी हैविंग अ पैनिक अटैक। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि सेट पे किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, एक मोहम्मद अहमद साहब। ओके, लेकिन बाकी सब कहाँ थे? किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं कि ये लड़की आ रही है, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अभी माँ पारा की लाइन थी ना, इस दुनिया में कोई अपना नुकसान नहीं होने देता। ओके, ऐसा ही है। कोई क्यों स्टैंड अप करे? मैं कौन थी, मैं क्या थी, मैं किसकी दोस्त थी? आई वाज़न्ट फ्रेंड्स विद एनीवन। ना मेरे पीछे कोई पर्चियाँ, ना मेरे पीछे कोई बड़े प्रोड्यूसर्स। मैं एक रैंडम लड़की आके, मम्मी डैडी बच्ची आके यहाँ एज मोहम्मद अहमद साहब एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दी गई। बट ही ऑल्सो सेड टू मी, ही वाज लाइक कि क्योंकि तुम्हें इतनी टफ सिचुएशन में इतनी बड़ी कास्ट, बड़े नाम में फेंक दिया गया, ही वाज लाइक अब तुम्हें अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स इतने आसान लगेंगे, मक्खन की तरह लगेंगे। एंड ही वाज सो राइट। I love him, Mohammed Ahmed Saab, if you're watching this, I love him. He's so nice and he's so kind. He's an angel. आपको पता है वो मेरे इतने ड्रामों में है, लेकिन हमारे इतने अलग ट्रैक्स होते हैं, मैं मिलती नहीं हूँ उनसे, and I miss him. He's amazing and he's so funny, by the way. He is very funny. जब उनसे बात करो तो सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि जवाब आगे से क्या आएगा। बहुत witty है। नहीं, मैं तो खुशी उनके हाथों अपनी बेइज्जती करवा लूँ। I love it. Yeah, he's very witty and very talented. But मशल सोचा नहीं छोड़ दूँ मैं? Why do I need to put up with all this bullying? मैं क्यों? I don't need to put up with it. हाँ, तो तब क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, I don't need to leave it. क्या चीज़ थी जो आपको which made you go on? देखिए, ये मेरा मकसद है जिंदगी में। ये सुनो चंदा में डिस्कवर कर लिया आपने? मैंने 8 साल की थी तब से मुझे पता था। टीवी पे वापस आई तो मुझे कंफर्म हो गई वो चीज़। मैं वाज लाइक ठीक है, अभी मुझे उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कुछ है सीखने को, एंड आई न्यू दैट, बट आई वाज एक्साइटेड टू गो ऑन दैट जर्नी। एंड ठीक है, पीपल आर मीन टू मी तो हो, लेकिन आपने वो किन्नौर का ऐड देखा है, वो बिल्ली वाला? वो थी होगा मुझे क्या। आई फील लाइक दैट्स लाइक माय टैगलाइन दीस डेज। तो उस वक्त तो ये था कि मैं कोने में जाके अपने हेडफोन्स लगा के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती थी, एंड बी डूइंग द थिंग। अगर मोहम्मद अहमद सर होते थे सेट पे तो उनके साथ बैठी हुई होती थी, उनसे पूछ रही होती कि सर मुझे बताएं, एंड इट बी लाइक बच्चे तुम्हें इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, तुमसे तो उर्दू नहीं बोली जाती। अच्छा, मतलब वो इतने साफ गो थे, उन्होंने फौरन साफ बिकॉज ही वाज टेलिंग मी थिंग्स जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी, और वो बहुत मोहब्बत और प्यार से बता रहे थे मुझे। वो मुझे एक बड़े की तरह समझा रहे थे, डांट नहीं रहे थे, मजाक नहीं उड़ा रहे थे, मेकिंग फन ऑफ मी। और वो मुझे कभी सबके सामने नहीं बोलते थे, वो मुझे अकेला कमरे में दूर लेके जाते थे। और जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे, ये भी लाइक मशल सुनो मेरे साथ लाइनें करो, हमारा सीन है, इट कॉल मी, बी लाइक इनकी नहीं सुनना, बैठो भी नहीं इनके साथ, म्यूजिक दे विल ब्रिंग यू डाउन। म्यूजिक अकेली बैठ जाओ, लेकिन इनके साथ मत बैठना। आई एम सो ग्लैड कि आपके पास वो तो, और वो आते भी वाइट में थे ना, उनको वाइट शलवार कमीज, तो वो तो एक एंजल की तरह दाखिल होते थे। हमने मोहम्मद अहमद साहब आ गए, आप प्लीज आइए अंदर। सीरियसली, मुझे आई वांट टू टेल यू
I'm really sorry for what happened. Thanks. And I'm so proud of you and we are all. जब मैं आपका ये सब पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, स्टार्स को, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि पीछे क्या जर्नी है, और आपका जर्नी तो बहुत लंबा और बहुत ही चैलेंजिंग रहा है. सो आई वांटेड टू टेल यू दैट आई फील सो प्राउड ऑफ यू कि आपने बचपन से लेके अब तक जो आपके साथ सुनो चंदा पे हुआ होगा, मुझे लगता है वो आसान नहीं होगा फॉर अ गर्ल एट दैट एज, यू नो. सो एंड यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड you've come a long way, so you should be very very proud of yourself. Thank you so much. I appreciate that. Really, I mean it. Thank you. क्योंकि मैंने जब मैं पढ़ी मैंने कहा, oh my goodness, इन्होंने she's gone through this, ये भी हुआ है इनके साथ, ये भी हुआ है, तो मुझे लगा कि ये कहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आगे बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह. No, but I think I've healed from all of that, so it's That's not a good. source of pain for me anymore. Yeah. It's just things that were a part of the ladder, the Yeah. journey बिल्कुल, to getting बिल्कुल, there. बिल्कुल. अच्छा मुझे ये बताएं, फ़ैन रिएक्शन कब पहली बार पहचानी गई आप और क्या रिएक्शन था? कोई मुझे मज़े का इंसिडेंट सुनाए. I was in Islamabad recently and मैं ना मतलब अपनी तरफ से लगता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ ना. Clearly not. तो मैं ना ग्लासेस पहन के और मास्क लगा के मैं जा रही हूँ पब्लिक में, मतलब कोई मुझे रिकग्नाइज नहीं करेगा, अनरिकग्नाइजेबल. तो अब दो दोस्तों के साथ हूँ एंड आगे से ना 3 लड़के गुजर रहे हैं एंड सो वन बॉय गोज लाइक Mashal Khan, Parizad, and he just like keeps walking and I was like for me that was a strange, like he was like announcing. That must be so cool, you know. I was just like मैंने मुड़ के देखा because I was like, does he want a picture, like does he want to talk, like, but no, he just wanted to announce that he acknowledged me and move on with his life. ये भी ठीक है. भाई तस्वीर ही ले लेते हैं आप, मतलब शी इज वेटिंग, सेल्फी ले लेते हैं. नहीं, I liked it, fun story. फन स्टोरी, दिस इज डेफिनेटली फन स्टोरी, दिस इज डिफरेंट. अच्छा परीजाद कैसे आया? मुझे बस महेश भाई कॉल आई, उन्होंने बोला यार एक कैरेक्टर है लबना फरीदाद में तुम कर रही हो. आई वाज लाइक अच्छा. He was like हाँ ठीक है अहमद है. I was like अहमद है and I had recently met Ahmed. अच्छा. And नहीं I hadn't met Ahmed. I had seen him in I had seen his performance in Edib Afai. I think मैंने clips देखे थे. And तो I asked him the details. उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया I was like डन करें. I was like डन करें, I'm in. कोई चैलेंज था ये कैरेक्टर करने के लिए लुबना का? It's like वो जो हमारा सीन वायरल हुआ था ना मेरा और अहमद का, जब हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन दैट होल लाइन के काश वो जिनसे हम मोहब्बत देते वो भी अंधे होते तो कितना अच्छा होता. दैट वाज आवर फर्स्ट सीन टुगेदर. ओके. एंड अभी रिसेंटली अहमद और मैं बात कर रहे थे उसके बारे में एंड तो अहमद ने बोला यार माशाल्लाह मेरे दिमाग में ना मैंने अपनी तरफ से बहुत प्लानिंग की हुई थी उस सीन की. ना मैंने बहुत प्लानिंग की थी एंड बहुत एग्रीड कि जब हम एक दूसरे के सामने बैठे सारी प्लानिंग सब कुछ गायब, वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर. आई फील लाइक अहमद एक एक्टर है, द ओनली एक्टर जिसके सामने जब मैं बैठती हूँ ना आई फील लाइक मुझे वही मिलता है जो मैं देती हूँ, वही फोकस, वही इमोशंस. हम जैसे अपने कैरेक्टर्स में बैठते थे, आई वॉज नो लॉन्गर मशल, ही वॉज नो लॉन्गर अहमद, ही वॉज परीजाद एंड आई वॉज लुबना. एंड जेन्युइनली हम सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे होते थे. लाइक आई वॉज वॉचिंग अहमद परफॉर्म रिसेंटली. आई एम गेटिंग इमोशनल. आई वॉज वॉचिंग हिम परफॉर्म रिसेंटली. Like as an actor, to be able to give that to an audience, to be able to take 9-10 months out of your life and to really just eat up that character, absorb it. I would watch him and I could see that pain that he would go through as an actor. I could, because it's not an easy job. You have to, आपको ये characters जीने पड़ते हैं. और उनका कैरेक्टर स्पेशली जो है, एंड पता है ये ऐसे कैरेक्टर्स आपकी रूह पे एक रेजिड्यू छोड़ जाते हैं और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते वो कैरेक्टर्स. तो मैं लाइक अभी फरीदाबाद में मैं थी एंड सीन्स होते थे कि आई वुड हैव टू लाइक यू नो बी लाइक गाइज आई नीड अ सेकेंड, क्योंकि सीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं अहमद को देख रही होती थी और वो इतना कोई आला परफॉर्मर है. सही बात है कि आई वुड जस्ट I would be overwhelmed. You know, मेरे लिए मैं बहुत, it would impact me very intensely. So, and like
even when everyone asks me, no, do you have any words for Parizad? I'm like, I have 3 words for Parizad. Ahmed Ali Akbar. That's it. That is so right. it. That's so right. Yeah. And मैं बहुत शौक से कहती हूँ कि अहमद is the main character और हम 5 लड़कियाँ supporting cast हैं और बहुत खुशी से supporting cast में हैं. बिल्कुल वो, लेकिन केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त थी लुबना और परिजाद की ना. और अभी जो रिसेंट आपकी री एंट्री हुई है वो तो फैबुलस. लाइक यार मैं मतलब मैं आपकी एक्सप्रेशंस देख रही थी माशाल्लाह, आंखों में आंसू हल्के से. फिर इधर जब वो उससे कह रही होती है परिजाद से, वो शर्मिंदगी फील करी, ऑकवर्ड फील करी कि मैं इसको कैसे बताऊं कि ये बात हो जाएगी अगर तुम नहीं करोगे. तो आंखों को हल्का, आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. लाइक हमें फील हो रहा था कि इस वक्त लुबना या माँ पारा किस चीज़ से गुजर रही है. क्या प्रोसेस था, कुछ शेयर कर सकती हैं उसके बारे में? ये जो सीन अभी हमने तो प्रोसेस ये था कि अहमद और मैं जब लाइन्स रन करते थे, हम सिर्फ लाइन्स करते थे विदाउट इमोशंस. ओके. एंड वी वुडंट लुक एट ईच अदर. आई रियलाइज दिस नाउ लुकिंग बैक कि हम एक दूसरे को देखते नहीं थे while doing it. ठीक है. फिर जैसे हम कैमरे के सामने आते थे, हम वो आई कांटेक्ट छोड़ते ही नहीं थे. एंड आई फील लाइक जब अहमद मुझे देख रहा होता था, वो मेरी रूह में झांक रहा होता था. एंड वो मुझे बोला, एंड उस वक्त में मैं बिल्कुल भी मशल नहीं थी. मैं लुबना थी एंड ही वाज परिजाद. एंड वो 2 कैरेक्टर्स हमारे थ्रू अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते थे. लाइक मैं कहीं बहुत दूर जाके देख रही होती थी अपने आप को और अहमद को. एंड आई वुड जस्ट ऑनेस्टली इट वाज जस्ट कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो इतना स्ट्रॉन्ग आगे से एक्शन रिएक्शन मिल रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने को एक्टर्स को आप क्यूज सही से दें. सही बात है. बिकॉज वो आपकी जो स्लाइट आंखों की मूवमेंट्स होती है, वो थोड़े से जो न्यूआंसेस होते हैं, जो आप एकदम से आपको उस मोमेंट में फील होता है कि यार इस लाइन से तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट, थोड़ी शर्म आ रही है. वो सिर्फ तब आता है जब आप उस कैरेक्टर को जेन्युइनली लाइक आगे से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा हो. सो आई गिव कंप्लीट क्रेडिट टू द फैक्ट दैट अहमद गिव मी क्यूज एंड ही लाइक बोर विथ मी एंड he was just very much there. कुछ सीखा आपने अहमद से? कोई एक चीज़ उठाई लगता है आपको? Never change, always stay the same. Okay. Yeah, as an actor. Always just. As an actor. Yeah, as an actor. Okay. Never change. Okay. Just always focus on your scripts. दुनिया जो कह रही है गई भाड़ में. Okay. Doesn't matter. कोई इंटरेस्टिंग वाकया है परिजाद के सेट से या परिजाद पे लुबना पे, कोई रिस्पॉन्स आपको जो आया वो जो शेयर कर सके आप हमारे? जब हाशिम सर आए थे सेट पे. अच्छा, क्या हुआ? तो हाशिम सर आए, आई डोंट थिंक उनको पता था कि मैं सेट पे थी. तो मैं खड़ी गई, आई वाज लाइक सर कैसे हैं आप? एंड ही वाज लाइक आप कहाँ से मिल गई हमें जो लुबना को इतने परफेक्टली अदा कर रही है. मैं मुझे लगा था मेरी वही लाइक नीज ना वीक में मैं वहीं बैठा. लाइक सर प्लीज इतनी इज्जत की आदत नहीं है मुझे. एंड सो वी सैट एंड मैंने सर से उनका स्टार साइन पूछा. ही इज एन एक्वेरियस, आई एम एन एक्वेरियस. तो हमारी लुबना पे बात होना शुरू हो गई. एंड अब उन्होंने मुझे बताया कि आई वाज लाइक सर आपको क्या लगता है कि लुबना का स्टार साइन क्या है? ही वाज लाइक ऑफ कोर्स एक्वेरियस. आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे जाए ना, देयर इज अ हाईलाइट कॉल्ड कैरेक्टर ज़ोडिएक्स. वहाँ आप देखें, मेरे उनसे मिलने से पहले मैंने लुबना को एक्वेरियस दिया हुआ था. वाओ. ओके. एंड जब मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड हिम, आई वाज लाइक जब मैंने पढ़ा था कैरेक्टर, आई थॉट लुबना वाज द ओनली गर्ल हु वाज जेन्युइनली इन लव विद परिजाद. ही वाज लाइक ऑफ कोर्स, बिकॉज वो एज ही सेड, आई होप कि मैं उनको इनकरेक्टली कोट नहीं कर रही, कि क्योंकि वो एक ऐसे धंधे में थी जहाँ जिस्म का बिकाव था, तो वो जिस्म, रूप, रंग, शक्ल, सूरत से बहुत कहीं दूर चली गई थी. और जब उसने परिजाद की पोइट्री सुनी, उसकी रूह जाग गई. एंड शी फॉर्म्ड, एज सर सेड एंड आई कंप्लीटली एग्री, अ सोल बॉन्ड विद परिजाद. आप सही कह रही हैं. उसका तो सोल कनेक्शन था उसके साथ. ये बात मैंने नहीं सोची, पर आप सही कह रही हैं कि जितनी अभी तक कैरेक्टर्स आए, लाइक वो बहुत दफा कहती थी या, एंड वो परिजाद कह रहा था ना कि लुबना क्या मेरे पास कपड़े नहीं है. इफ यू नोटिस माय एक्सप्रेशंस, लुबना को समझ ही नहीं आती थी ये बातें कि तुम क्या 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 बकवास कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है. बिकॉज ही थॉट द वे शी सॉ इट, वो ये मेरी माँ की आउटडेटेड बातें हैं.
ये एजुकेटेड लोग ऐसे नहीं देखते, पीपल हु लव पोएट्री एंड म्यूजिक एंड आर्ट, ये चीज़ें तो इररेलेवेंट होती हैं, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली तो वो जिस्म से बहुत दूर जा चुकी थी। So yeah, that was an amazing experience. I'm sure, you know. Hashim sir से मिलना, Hashim sir is just, और इतनी अच्छी तारीफ सुनना तो, and I tell you वो भी बहुत funny है। अच्छा, वो बहुत funny है, and he's very lively on set. Like मुझे लगा था कि सर आएंगे, हाशिम से, you know, he'll beat the अपनी सिगरेट चलाएंगे, वो ऐसे पिएंगे, and he'll, you know, थोड़ी सी अदाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इतना बड़ा माशाल्लाह से राइटर, बिल्कुल, ये कहती कि हाँ लड़की तो, and I was like yes, this is the energy I'm living for। बिल्कुल। किस्सा मेहरबानों का, उसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? वही जो मुझे सेकंड बीवी बना देते हैं, आई फील लाइक आई वाज लाइक रियली, दे वर लाइक वी नो यू विल डू इट डिफरेंटली, आई वाज लाइक ठीक है। माय डायरेक्टर इज इकबाल सर हु इज प्लेइंग सेठ रहमान, वो मेरे डायरेक्टर है। सो मैंने देखा ही इज बेसिकली ट्राइंग टू send me forward, right? In परिजात। बिल्कुल। और तो मुझे उनके सामने इतनी शर्म आई, क्योंकि वो असल में इतने एहतराम और इज्जत से बात करने वाले इंसान है कि मैं उस कैरेक्टर में ही नहीं पाऊँ। And he's literally जितना गंदा वो सेठ रिजवान का कैरेक्टर, गिदनुमा लालची सेठ, उतना ही एग्जैक्ट ऑपोजिट है इकबाल सर, एग्जैक्ट ऑपोजिट, कंप्लीट। हम क्लैरिफाई कर देते हैं, जो सेठ रहमान का कैरेक्टर जिन्होंने किया है वो डायरेक्टर हैं किस्सा मेहरबानों का। दैट्स अगर किसी को नहीं मालूम है तो कल मैं देखी थी, ये तो वो है। हाँ, या सो किस्सा आई हैव डन विद अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ हार्ट, क्योंकि जो फरी का कैरेक्टर ना, जो मुझे कैरेक्टर आई फील लाइक दिया गया था, वो एक बहुत ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर था। आपने कैसे चेंज किया उसको? उसको ह्यूमनाइज किया। इंसान ब्लैक और वाइट नहीं होते, वो गलत और सही नहीं होते, हर इंसान में कोई अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ होती हैं, आपको बस वो ढूंढनी होती है। दैट्स इट। एंड तो मैंने वो ह्यूमनाइज करने की कोशिश, अभी तो बहुत कुछ अभी कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत चीज़ें निकलने वाली हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करूँ। आई होप कि दैट्स व्हाट्स कमिंग फॉरवर्ड। हमारे डायरेक्टर हैं इकबाल सर, तो उनके साथ वो, क्योंकि वो इतने तमीज़दार हैं, और वो तो मैं उनको अपने उस्तादों में से एक मानती हूँ। तो मी एंड एसटी हु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय मेकअप आर्टिस्ट, हम तो लाइक उनके साथ बस बैठे रहते हैं और सर हमें बताएं, और हम बातें करते रहते हैं उनसे। तो हमारे लिए वर्किंग विद हिम, वर्किंग विद एहसन, वर्किंग विद ज़ेब आपी, ज़ावियार हु सो तमीज़दार, खुशहाल। तो फरी का कैरेक्टर लेने से पहले जहन में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, तो फिर क्यों ले लिया आपने ये कैरेक्टर? इकबाल हुसैन सर का प्रोजेक्ट मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं मना करूं। ओके। एहसन खान के साथ काम करना कैसा था? एहसन इज अ डॉल। तो आप दोनों की केमिस्ट्री बड़े मजे की लगती है, वो जिस तरह पटाते हैं ना, वो मुराद पटाता है परी को, और फिर परी जो है ना, और परी जो धमकी देती है वो, और शदीद हॉलो धमकियां। हाँ, कोई बेसिस नहीं होता, कुछ करना बनना है नहीं इस लड़की ने, बस धमकाना है, डराना है, बिकॉज शी इज इनसिक्योर हर्सेल्फ। तो एहसन के साथ तो अल्लाह, हम दोनों एक दूसरे को इतना हंसाते हैं। एंड ज़ेब आपी, अच्छा, ज़ेब आपी के साथ भी जो हमारी केमिस्ट्री है, मैं और एसटी तो ज़ेब आपी के साथ बैठे रहते हैं और पूरा दिन हम हंसते रहते हैं। आई लव ज़ेब आपी, ज़ेब आपी आई लव यू। कुछ सेंटेंसेस ऐसे नहीं होते तो बोल के खुद ही हंसी आना शुरू हो जाती। हम तो लाइनें बोलते हुए हंस रहे होते हैं। वैसे फनी सीन्स है ना, उसको कमरे में भेज रही है और तुम गए तो तुम्हारी जान निकल, मुझे पता है तुम्हें चाय लेकर आई, बिस्किट रखे, तुम मौके ढूंढ रहे हो उसके पास जाने के। तो एक्चुअली तो जब एक्टर्स सीन्स कर रहे होते हैं ना, a great director will always let you to continue the scene and not say cut, and then he'll cut where you are getting out of character. तो हम सीन्स को कंटिन्यू करते थे, तो हम लाइक बहुत दफा सीन को ऐसे कहीं ले जाते थे कि एट द एंड we'd all be in fits laughing. I can imagine, because वो लाइंस उसके डायलॉग सुनो ना, तो मैं यही सोची थी करते हुए, क्योंकि ये तो बोलते हुए खुद ही हंसी आ रही होगी, क्योंकि हम मुस्कुरा रहे होते हैं कि क्या लाइन आ रही होती है। कोई फैन रिएक्शन आया है अभी इस प्रोजेक्ट पे आपको? Yeah, my fans are really loving it. They've been making videos. They actually asked me Fari star sign, which is a Scorpio. अच्छा, वो स्कॉर्पियो किया हुआ है? क्यों? Because she is a Scorpio. She's whack. Scorpios are whack. Scorpios are very intense. It's all love or all hate. Okay. You know this. There's no in between. There's no middle ground. Okay. आगे फेस ऑफ होगा मेहरबानों और फरी का?
हो नहीं रहा अभी ऑलरेडी, ज़रा ज़्यादा इंटेंस किस्म का। देखते जाइए आगे होता क्या। कहानी अभी बाकी है मेरे बहुत पिक्चर तो बहुत अभी बाकी है। अब तो हम क्या सिर्फ 11th एपिसोड पे पहुंचे I हैं। think so. 25 एपिसोड के सीरियल्स होते हैं अभी तो बहुत चीजें होने वाली हैं। Okay, okay. अभी तो शुरू हुआ है। I was reading somewhere कि या आपने किसी में बोला था कि आप जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट स्पेशली हॉलीवुड के आर्टिस्ट को देखती हैं तो आप उधर से उठाती हैं उनसे चीज़ें, यू पिक अप थिंग्स। शेयर कर सकती हैं किसी से क्या आपने उठाया हो? I'll just tell you like a few big names that Meryl Streep, Matthew McConaughey. क्या सीखा मेरिल स्ट्रीप से और किस चीज़ से ये आइडिया आया या कहीं इनकॉर्पोरेट किया आपने उसको? Meryl Streep ने जब कहा था Devil Wears Prada में she came to Anne Hathaway on the first day, she was like, darling, you're a brilliant actress and I think you're really good, but I'm going to be a bitch to you on this set and you need to be prepared for it. Yeah. So when that was method. That was the first time I was introduced to method acting. Okay. Then Matthew McConaughey, his range in Dallas Buyers versus Wolf of Wall Street versus Interstellar. I think he taught me how to cry. Okay. When I saw him, मुझे realize हुआ कि आपकी नाक से पानी निकल रहा है, आंखों से आप गंदे. It doesn't matter. Yeah. Just do it. Yeah. Whatever's coming, just do it. So there's stuff like that. थैंक यू। मैंने 2 सीक्रेट निकलवा लिए, अब ज़्यादा नहीं पूछ रही मैं, ठीक है? बहनें, योर सिस्टर्स, What about योर them? लाइफ, कोई मुझे वाकया बताएं जब उन्होंने बहुत कोई आपके लिए कुछ किया हो जिससे बहुत हार्ट वार्मिंग, या आपने उनके नहीं, लिए मेरी बहनें मेरे लिए इतना कुछ नहीं करती. I'm the older sister, it's my job. ओके। ये तो मुझे मैं एक्सपेक्ट करी थी कोई बड़ा मुझे इमोशनल सा ना। मेरी छोटी बहन है, मेरा काम तो- है उनका ख्याल रखना. हाँ, लेकिन वो भी तो जवाब में अप्रिशिएट करती हूँ कि कभी इतना सा कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, कुछ आपके लिए कुछ कह दिया, कुछ आपका ख्याल रखा, कुछ हुआ कभी ऐसा? तुम्हारे ड्रामे भी नहीं देखती. वैसे वो ज़्यादातर मैंने स्टार्स से यही सुना, उनकी फैमिलीज उनके ड्रामे नहीं देखती। लिफ्ट ही नहीं कराती, फैमिली से लिफ्ट ही हाँ, नहीं घर है. की मुर्गी दाल बराबर वाला होता है ना। शदीद. Yeah. ओके। How it is. What do you do for them? Just make sure that I'm there for them. They need anything, I'm there. If anyone messes with them, they know that that won't be good for that person. कभी हुआ है ऐसा कुछ आपने? नहीं, वो मुझे करने ही नहीं देती कुछ. क्यों? आप ही don't come in between. I'm like, why? तो ये आप ही के अपने जज्बात हैं लेकिन वो रोक देती है। Yeah, they just stop me. I'm like, why? Teach people lessons. Don't let them just walk over you. उर्दू के साथ आपने शुरू में स्ट्रगल किया, जी. अभी भी शायद थोड़ा बहुत हो रहा है? नहीं. नहीं। Why तो- would you say that? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैं तो पूछ रही हूँ। मेरी तो खुद अपनी उर्दू बहुत struggle अच्छी नहीं है, तो मैं तो पूछ नहीं, रही मैंने struggle की हूँ। कभी सोचा या किया है कि क्लासेस ले लें उर्दू की या लेसन्स ले लें कि ये चैलेंज है इसमें हो रहा है? तो मैं 12 घंटे सेट्स पे उर्दू में बात करती हूँ और शदीद मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ती नहीं, हूँ. जब शुरू में हुआ होगा ना, जब शुरू में आई होंगी तब नहीं, डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया था कि just stop speaking English. ओके। Just stop speaking English. बट और सोचा सिर्फ था उर्दू आपने बोला एक करो. टाइम पे कि मैं करूँ तो आपको मना? नहीं, बस ये सोच आई थी कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ. और मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा था, तो दे सेड द बेस्ट वे इज कि आप अपनी डेली लाइफ में सिर्फ इनकॉर्पोरेट करें और आप उर्दू अखबार पढ़ें. वो तो चूंटियों की तरह छोटे. अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल काम है उर्दू अखबार पढ़ना, तो आई वुड रादर कि कहीं से lessons ले लें। वो प्रिंट बहुत मुश्किल होता है. वो तो मैं अभी तक नहीं पढ़ सकती. हालांकि जो टिकर्स होते हैं स्क्रीन पे वो अब मैं पढ़ सकती हूँ Way. तेजी से. या थैंक्स. That's good. Little pat on the back. लेकिन या वो अखबार इज वेरी वेरी टाइनी. वो नहीं होता. कौन सा सबसे मुश्किल वर्ड था बोलना, कोई याद है जो जुबान पे चढ़ी नहीं जो जो ग और q वाले लफ्ज होते हैं ना, वहाँ बहुत थोड़ा स्ट्रगल अटकती करती थी. हैं? या एंड मुज़क्कर मुअन्नस से मैं बहुत कंफ्यूज होती थी. बहुत ज़्यादा. को एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, कुछ उनके बारे में शेयर कर सकती हैं, कुछ बता सकती हैं तो? So I've had some lovely experiences with some lovely human beings. Imran Abbas is Yeah. just वो तो वो इंसान नहीं है, वो फरिश्ते हैं. Okay. तो वो तो इंसान की कैटेगरी में आप उनको evaluate कर ही नहीं सकते. He's amazing. क्या किया उन्होंने? मुझे इतना पता है कि वो आके सेट पे बड़ी आपकी हेल्प करते थे, मदद करते Yeah, थे, he would खाया just उन्होंने like आपको support काफी। me emotionally बहुत अच्छा। बहुत. And फिर Aiza was so lovely. Like
आयज़ा आती हैं सेट पे और वो सबसे इक्वली मोहब्बत और प्यार से मिलती हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, 2 घंटों के लिए वो मेरे साथ बैठ के मुझसे बात करना शुरू, एंड सो ईगर, सो स्वीट, सो इनवाइटिंग। सेट पे मेरे अगर फेस पे कोई बाल है तो वो खुद हटा देंगी, मुझे बोलेगी माशाल्लाह यहाँ से अपना टचअप सही से कर लो, थिंग्स लाइक दैट। लाइक मैंने उनसे इखलाक के बारे में बहुत सीखा, उनसे प्रोफेशनलिज्म के बारे में बहुत सीखा। देन समी के साथ तो मतलब आई फील लाइक दैट केमिस्ट्री आल्सो शोड ऑन स्क्रीन कि समी और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, यू नो। और हम बातें करते थे बिकॉज समी इज़ वेरी इनटू वीडियो गेम्स एंड सो एम आई, तो उस पर बहुत बात करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड विद सम ग्रेट को एक्टर्स। इमरान आपके पास होता है? तो मैंने सुना था सेट पे वो काफ़ी आपकी हेल्प करते थे। ही केम टू यू, ही अप्रोच्ड यू कि मैं थोड़ा सा तुम परेशान लग रही हो, या आपने? या सो पहले मैं बहुत डरी हुई थी उनसे। कितना स्ट्रेस होगा ना उसके लिए। रात को नींद आ गई थी पहले सीन से पहले? नहीं, मेरी हालत हुई हुई थी। आई वाज लाइक इमरान अब्बास और आयज़ा खान के सामने आपने मुझे डाल दिया। एंड पता है मैं पहले कुछ दिन आई कुडंट परफॉर्म बिकॉज आई वाज टू ओवरवेल्म्ड, मुझसे हो नहीं रहा था। आयज़ा हेल्प्ड मी, सैट मी डाउन। आई वाज लाइक आयज़ा मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे लगता है बहुत नहीं, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम विनिंग द सीन, यू आर डूइंग सो वेल। इतना सपोर्ट करना मुझे। एंड इमरान तो लाइक मैं बहुत डरती थी, सर बी लाइक हाय हाउ आर यू, हाउ डिड ही कम इन समटाइम्स वी स्टार्ट टॉकिंग टू मी व्हेन वी वर लाइक यू नो गेटिंग रेडी फॉर द सीन। और तो उन दोनों ने मुझे बहुत वार्म अप किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया इन माई सेल्फ, एंड सो फॉर बोथ ऑफ देम। एंड आई एम सो ग्लैड कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। बहुत कम है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। चले अल्लाह करे और ज़्यादा हो जाए। But I try to be one of them. Yes, I'm hoping. Like अब I see कि मेरे co-actors मेरी तरफ डर डर के आ रहे होते हैं। I'm like, hi, come here, sit, let's talk. What's your star sign? Yes, ये सबसे अच्छा वैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका है ना। अच्छा, I'm genuinely interested क्योंकि मुझे वहीं पता चल जाएगा कि क्या मसले हैं इनके साथ, क्या ठीक चीज़ें, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। कितना ज़्यादा बिलीव करती हैं आप स्टार साइन में? वो है चीज़, इस पे हम कहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है जी, एक हम सेगमेंट करेंगे, एक वीडियो करेंगे जिसमें सिर्फ स्टार साइंस के बारे में होगी बातें, और Yes, let's do that. You know, और हम एक्टर्स को और कैरेक्टर्स को भी उठाएंगे, फिर हम पूछेंगे कि मशहूर बताएं आपका क्या ख्याल है, ये वाला कैरेक्टर इसका क्या स्टार साइन होगा, एंड वील हैव प्रेडिक्शंस फ्रॉम यू। Done. About that. Done. That would be something interesting and different. Done. You know. Thank you so much for your time, Marshall. It was lovely talking to you. बहुत मज़ा आया, और I hope कि लोगों ने कुछ पिक की हों बातें, कुछ सीखी हों। मुझे लगता है काफ़ी कुछ था इसमें जो लोग सुन सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। And अल्लाह करे कि आगे आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हों, और we wish you all the best for your future projects. Thank you. You as well. I'll see you guys soon.